हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं इस वीडियो पर कि हम लोग आखिर 33 फीट है ना, हमारे पास जो प्लॉट का जो साइज है वो साइज करीब करीब 33 बाई 27 फीट है। तो आज का जो हमारे पास प्लॉट दिया हुआ है करीब करीब 33 बाई 27 है, यानी कि आपके पास जो फ्रंट एरिया फेस मिलेगा वो आपका फेस आपका 27 फीट का है, ठीक है। जबकि आपके पास पीछे तक का जो लेंथ है आपका करीब करीब 33 फीट है, ठीक है। तो इस पे हम लोग यहाँ पे देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से, ठीक है, नक्शा को सेट किया जा सकता है। तो नक्शा का एक बेसिक आइडिया लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि आप उसके आधार पर अपना प्लानिंग कर सकते हैं, अपने घर को बनवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नक्शा का ओवरव्यू देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक आइडिया लेंगे कि किस प्रकार से आप अपने जमीन का प्रॉपर इस्तेमाल करके कम जगह पे भी बेहतर घर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देखेंगे आप जैसा कि किनारे किनारे से आपके पास कोई भी बाउंड्री वाल नहीं है। आप देखेंगे जो आपका बैकयार्ड एरिया है जो कि आपके पास 27 फीट लंबाई है, ठीक है, और जो आपके पास साइड एरिया है करीब करीब 33 फीट का है, तो किसी तरह से कोई भी जगह यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। तो आखिर उतना ही बिना जगह को छोड़े हुए किनारे से आप कैसे प्रॉपर घर का नक्शा बना सकते हैं, हम लोग इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और छोटे प्लॉट में नक्शे किस तरह से बनाए जाते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये साउथ फेसिंग हाउस है, ठीक है। तो चूंकि ये साउथ फेसिंग हाउस है तो आपका जो एंट्री होने वाला है साउथ से होने वाला है, यानी कह सकते हैं कि आपका नॉर्थ हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आप इस डायरेक्शन में देखेंगे साउथ हो जाएगा और लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे आपका हो जाएगा वेस्ट, जबकि राइट डायरेक्शन में आपके पास क्या है, ईस्ट। तो हमने ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे किचन को सेट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास प्रॉपर स्क्रीन में नक्शा दिख रहा होगा उसका कुछ इस तरह से डायरेक्शन है, यानी कि आपका ये दक्षिण मुखी घर है। तो इस छोटे प्लॉट का दक्षिण मुखी घर में आप किस तरह से नक्शा बना सकते हैं, चलिए हम लोग देखना पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, पार्किंग, जिसका जो साइज आपका है 9 फीट 5 इंची बाई 17 फीट, ठीक है। 9 फीट 5 इंची बाई 17 फीट का पार्किंग होने वाला है, ठीक है। 9 फीट 5 इंची बाई 17 फीट। तो ये आपके पास क्या होने वाला है, पार्किंग, ठीक है। आपके पास क्या है, पार्किंग है। तो पार्किंग से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेयर चढ़ा हुआ है। पार्किंग से हमारे पास क्या यहाँ पर है, एक स्टेयर है, आपके पास सीढ़ी रूम यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक डबल एंट्रेंस दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये आपके पास एक बेडरूम है जिसका जो करीब करीब साइज है 15 फीट 8 इंची बाई 10 फीट है, ठीक है। 15 फीट 8 इंची बाई कितना है, 10 फीट का आपके पास यहाँ पे एक बेडरूम डिजाइन किया गया है। और साथ में आप देखेंगे बेडरूम के फ्रंट में आपके पास एक लॉन एरिया है जो करीब करीब चौड़ाई कितना है, 2 फीट 5 इंची का है, ठीक है। और 16 फीट 1 इंची लंबाई है, 2 फीट 5 इंची लॉन एरिया का आपका चौड़ाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर घर में जब एंट्री करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे हमने इसको एक गेस्ट बेडरूम के तौर पे भी यूज करने का प्लान बना रखा हुआ है, ठीक है। तो गेस्ट बेडरूम अगर यूज करेंगे आप तो एक एंट्री आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डायरेक्टली सेपरेट एकदम पार्किंग एरिया से यहाँ पर आपका एंट्री हो सकता है। और दूसरा जो आपका लॉबी है, यहाँ पर लॉबी से भी एंट्री के यहाँ पे पॉइंट हमने दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे घर पे एंट्री करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक आपका मिलता है लॉबी। इस लॉबी का जो साइज आपके पास है वो करीब 9 फीट 3 इंची, ठीक है। 9 फीट 3 इंची बाई 9 फीट 3 इंची, यानी करीब करीब आपके पास जो लॉबी है वो बिल्कुल स्क्वायर है, वर्गाकार है, ठीक है। आपके पास वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप में आपके पास एक लॉबी मिलता है। जब लॉबी में एंट्री करेंगे तो लॉबी के साथ में आपको मिलने वाला है पूर्व दिशा में किचन, और किचन का साइज 6 फीट चौड़ाई है जबकि 9 फीट 3 इंची आपका लंबाई है, ठीक है। तो आपके पास किचन मिलेगा। और किचन का वेंटिलेशन के लिए चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो हमने प्रयास किया हॉल की तरफ से इसको दिया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा आइडिया हेक्टिक हो सकता है क्योंकि जगह कम है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपके पास बाहर जगह अपना खुद का नहीं है, तो आप वेंटिलेशन कहीं ना कहीं पे तो देना पड़ेगा गैस पाइप के माध्यम से, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास एक जाली का निर्माण किया गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, एक जाली का निर्माण किया गया है। इसको आप ओटीएस कह सकते हैं, जहां पे किसी तरह का कोई छत नहीं डाला जाएगा, यानी कि ओपन हो सकता है, ठीक है। ओटीएस का मतलब क्या होता है, ओपन। ओटीएस मतलब क्या होता है, ओपन। तो आपके पास क्या हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ओटीएस यानी कि ओपन जगह हो सकता है। तो ये आपके पास जो ओपन एरिया है, ये आपके पास जो ओपन एरिया है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास WC बना हुआ है जिसका साइज आपके पास 6 फीट बाई 4 फीट 8 इंची, ठीक है। 6 फीट बाई 4 फीट 8 इंची, यानी कि लंबाई इसका कितना है, 6 फीट, चौड़ाई कितना है, करीब करीब 6 फीट 8 इंची, यानी कि 4.25 फीट। तो
आप यहाँ पे देखेंगे बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे विंडो बना रखा हुआ है, साथ ही हमारे पास जो जाली है इसका वेंटिलेशन आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपके पास एंट्री बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जाली जो दिया गया है यहाँ पर, तो साथ में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन लाइटिंग वगैरह यहाँ से मिलेगी। आप इस बेडरूम के लिए आप विंडो यहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास एक बेडरूम का जो साइज यहाँ पर है वो 12 फीट 7 इंची है, ठीक है, 12 फीट 7 इंची बाई 9 फीट। और सेकेंड बेडरूम आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 फीट 6 इंची बाई 9 फीट है। तो हमने यहाँ पे 2 बेडरूम बना रखा हुआ है। पहला बेडरूम यहाँ पे जिसके लिए यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं छोटा सा, और साथ ही यहाँ पर एंट्री है। उसी प्रकार से जो आपका सेकेंड यहाँ पर आपका बेडरूम है उसमें आप देखेंगे एक आपके पास एंट्री यहाँ पर है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे विंडो यानी कि खिड़की रखा हुआ है, ठीक है। और हमने वार्डरूम का पोर्शन यहाँ पे इस सिंगल दीवार के तरफ से दोनों साइड से दे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इतने छोटे से प्लॉट में 2 BHK के नक्शे का आइडिया इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम के साथ में लॉबी मिलेगा। तो प्रॉपर तरीका से आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, तो 2 बेडरूम के साथ साथ, ठीक है, 2 बेडरूम के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, लॉबी मिलने वाला है, साथ में किचन मिलेगा, साथ में बाथरूम मिलेगा, और यहाँ पे स्टेयरकेस के साथ यानी सीढ़ी के साथ आपको मिलेगा पार्किंग, और इसी पार्किंग के साथ कॉमन एरिया है, और इसी साथ के हमारे पास यहाँ पर क्या है, ड्राइंग एरिया को डिजाइन किया गया है जिसको आप गेस्ट बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इसको आप एज ए ड्राइंग रूम, ठीक है, इसको आप एज ए ड्राइंग रूम या एज ए गेस्ट बेडरूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप ड्राइंग रूम नहीं रखते हैं तो टोटल आपके पास बेडरूम की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमने इसको एक गेस्ट बेड के तौर पे या ड्राइंग एरिया के तौर पे यूज करने के पर्पज से बना रखा हुआ है, तो इसीलिए हमने बताया कि ये आपके पास कंप्लीटली 2 यानी सेपरेट 2 बेडरूम का घर होने वाला है। तो कैसे छोटे से प्लॉट में भी आप बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीका से नक्शा बना सकते हो और अपने फ्यूचर प्लान के लिए घर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आइडिया शेयर करने का प्रयास किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये नक्शा है बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और अगर मान के चलिए आपका प्लॉट का जो रिक्वायरमेंट है, प्लॉट का जो साइज है कुछ इस प्रकार से अगर नहीं है, तो आप अपना प्लॉट को कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे मेंशन करेंगे, और बाकी इसी प्रकार से थोड़ा एडजस्टमेंट करके आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप घर के नक्शे को सेट कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और मिलते हैं इसी प्रकार के नए नक्शे के साथ अगले वीडियो में। आज इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।